तो सिंपल इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में सारे के सारे प्रीपोजिशंस को सीखा, उतना ही आसान जितना आपको उस समय उस वीडियो को देखकर लगा, एक्चुअली में ये पूरा कॉन्सेप्ट भी है। देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम चीजों को सीखते हैं लेकिन हम सीख कर भूल जाते हैं प्रैक्टिस करना। जिस वजह से हम जब सीख रहे होते हैं उस समय तो लगता है कि आ गया है सब, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ना करने की वजह से एक समय के बाद वही मेमोरी हमारे ब्रेन से आउट हो जाती है, फेड हो जाती है, निकल जाती है, जिस वजह से हम बिल्कुल भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं ब्रेन के कोने में ये मेमोरी तो होती है कि हाँ मैंने सीखा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है उस सीखने के बाद कि हाँ मुझे आता है। इस वजह से ये टॉपिक्स जो होते हैं वो अक्सर लोगों को डाउटफुल लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी डाउट वाले टॉपिक्स होने ही नहीं चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। इसीलिए ये प्रैक्टिस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जहां पर हम इन्हीं प्रीपोजिशंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, लेकिन थोड़े समय में आपको एक लंबे समय के लिए इस कॉन्सेप्ट को याद दिलाकर चली जाऊंगी। सो जुड़े रहना आखिर तक इस वीडियो में। प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे कैसे यूज होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, और सेंटेंसेस बनाएंगे साथ में। तो देखो, जैसे आपको बताया गया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को बताने के लिए हमारे पास कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं। आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाए थे, इन, ऑन, एट, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, और भी बहुत सारे थे। अब इन्हीं को ही डिटेल में देख लेते हैं कि रियल लाइफ में इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, यूज कैसे किया जाता है। सो पहला जो आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि फिल मतलब ब्लैंक है, कुछ जिन सेंटेंसेस के बीच में फिल अप्स हैं जो हमें फिल करने हैं। लास्ट में इस सेंटेंस के आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों में से ही किसी एक हिंट का यूज करके आपको इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, I usually wake up blank 6 AM. Now at और in क्या आएगा इसमें? देखो, यहाँ पर लिखा है 6 AM, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है। वही जो घड़ी में हम टाइम देखते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे। अब ऐसे टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, याद करो, मैंने आपको बताया था इन, ऑन, एट में से करेक्ट हम एट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, I usually wake up at 6 AM. मैं usually अक्सर मैं 6 बजे उठता हूं सुबह, राइट? तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। at का यूज किया हमने 6 AM यानी समय बताने के लिए। ऐसे ही आगे अगला है, My birthday is blank December. अब on या in, याद करो, महीना बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था, जब हम साल बताते हैं, महीना बताते हैं, या फिर आप कह लो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब बताया जाता है, तो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन, ऑन, एट में से कौन सा यूज होता है? यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी आपको ऑन या इन दिया हुआ है, तो कौन सा यूज किया जाता है? करेक्ट, हम यूज करते हैं इन का। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, एक बार दोबारा से रीड करते हैं। माई बर्थडे इज इन दिसंबर, मेरा बर्थडे दिसंबर में है। माई बर्थडे इज इन दिसंबर। ऐसे ही नेक्स्ट, वी हैव अ मीटिंग ब्लैंक मंडे। एक मीटिंग है मंडे को, तो नाउ एक डे बताया गया है। डे बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन या एट का? याद करो, मैंने बताया था जब भी हम कोई डे, कोई स्पेसिफिक डे बताते हैं, चाहे वो तारीख के थ्रू हो सकता है, या फिर डे के नाम के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी फेस्टिवल के पर्टिकुलर नाम पे हो सकता है, लेकिन आपको सिंपली जब एक दिन के बारे में बताने, तो आप किसका यूज करते हो? करेक्ट, हम ऑन का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। मंडे को हमारी एक मीटिंग है, राइट? आगे चलते हैं। प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट ब्लैंक फ्राइडे बाय या सिंस। अब यहाँ पे लिखा गया है कि फ्राइडे तक आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है। आप में से हो सकता है कोई सोचे कि मैम यहाँ मंडे था, यहाँ फ्राइडे है, तो यहाँ पर भी ऑन आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इमोशन डिफरेंट है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि फ्राइडे को आपको सबमिट करनी है। अगर यहाँ पे लिखा जाता कि आपको फ्राइडे को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो यहाँ पे हो जाता प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन फ्राइडे। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपको अपना प्रोजेक्ट फ्राइडे तक सबमिट करना है, यानी फ्राइडे आपके लिए एक लास्ट बॉर्डर लाइन दिया गया।
तो जब आप एक टाइम बताते हो, एक बॉर्डर लाइन का टाइम बता देते हो ना कि ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट से आगे कुछ नहीं, इस समय तक आपको किसी काम को कंप्लीट करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं बाय का। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट आप सबमिट करें, राइट? सीधी सी बात है, जब आपने कोई लिमिट सेट कर दी ना, जैसे कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, आई विल रीच देयर बाय 6 o'clock, मैं मंडे तक सब बता दूंगी, आई विल टेल यू एवरीथिंग बाय मंडे, मैं जनवरी तक अपना काम कंप्लीट कर लूंगी, आई विल कंप्लीट माय वर्क बाय जनवरी। तो कोई लिमिट जब आप बता देते हो कि इस समय तक कोई काम जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो वहां पर आप बाय का यूज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है, शी हैज लिव्ड इन दिल्ली ब्लैंक 2019, यानी कि वो दिल्ली में रही है 2019 से, वो 2019 से दिल्ली में रही है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर आएगा? सोचो, 2019 से, अब उन्होंने एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि इस समय से वो दिल्ली में रही है, राइट? यहाँ पे उन्होंने टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि काम कब शुरू हुआ था, राइट? तो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि जब हम टाइम ड्यूरेशन बताते हैं 2 साल से, 3 साल से, 15 साल से, तो 4 लगाते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग टाइम बताया कि सुबह से, दोपहर से, जनवरी से, 1995 से, फरवरी से, तो सिंस। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिंस। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2019। शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2019, ये वो 2019 से दिल्ली में ही रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आई स्टडीड इंग्लिश ब्लैंक 3 hours yesterday। फॉर या ड्यूरिंग, यानी कि कल मैंने 3 घंटे तक इंग्लिश पढ़ी, प्रैक्टिस करी। नाउ अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर उसने टाइम ड्यूरेशन की बात करी है ना, कि इतनी देर तक ये काम किया गया, 3 घंटे तक ये काम हुआ, राइट? तो अब जब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, इतनी देर से ये काम हो रहा है या इतनी देर तक ये काम हुआ था, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फोर, राइट? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के लिए तो फोर का यूज होता है ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 hours yesterday, यानी कल मैं 3 घंटे मैंने जो है इंग्लिश की पढ़ाई करी, इंग्लिश पढ़ा मैंने कल 3 घंटे। तो जब टाइम ड्यूरेशन, तो आप 4 का यूज कर देते हो ना, जैसे कि कल मैंने पूरे 5 घंटे खाना बनाया, आई कुक्ड फॉर 5 hours। कल टीचर ने हमें 2 घंटे तक एक ही चीज पढ़ाई, टीचर टॉट द सेम थिंग फॉर 2 hours। तो जब आप बेसिकली कोई टाइम ड्यूरेशन बताते हो कि कोई काम कितनी देर तक हुआ, तो वहां पर आप 4 का यूज करते हो। ऐसी नेक्स्ट, द चिल्ड्रन स्लेप्ट ब्लैंक द मूवी ड्यूरिंग या अंटिल, यानी कि जो बच्चे थे वो सो गए थे मूवी के दौरान, मूवी चल ही रही थी, मूवी देखते देखते बीच में वो सो गए, राइट? तो अंटिल तो नहीं आएगा, क्योंकि अंटिल का यूज कुछ और होता है। अंटिल का यूज होता है जब आप बताते हो कितनी देर तक ये काम किया जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ पर यूज हम कर देंगे ड्यूरिंग का, राइट? कि ड्यूरिंग मतलब किसी काम के दौरान ही, वो काम चल ही रहा था, एक काम ऑलरेडी चल रहा था, उसी दौरान बीच में एक काम और हो गया, है ना? जैसे कि क्लास के बीच में वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग ड्यूरिंग द क्लास। मूवी के बीच में बच्चे सो गए, द चिल्ड्रन स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द मूवी। ऐसे ही नेक्स्ट, स्टे हेयर ब्लैंक आई कम बैक, आप यहीं रुकना जब तक मैं नहीं आ जाऊं, राइट? तो अब देखो यहाँ पे अंटिल या आफ्टर क्या आएगा? आफ्टर यानी कि बाद में, राइट? स्टे हेयर आफ्टर आई कम बैक नहीं, मतलब मेरे आने के बाद यहाँ पे रुकना नहीं, यहाँ पे होगा अंटिल का यूज, कि जब तक मैं आऊं तब तक आप यहीं पर रुकना, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टे हेयर अंटिल आई कम बैक। नेक्स्ट, वी वर्क ब्लैंक मंडे टू सैटरडे, हम मंडे से सैटरडे तक काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट दोनों बता दी। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट बताते हो, तो हमको यूज करना होता है फ्रॉम का। यहाँ पे फ्रॉम हमें दिया भी हुआ, यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताते, जैसे कि यहाँ पर अगर सैटरडे नहीं होता, सिर्फ मंडे होता, तो मैं यहाँ पर लगा सकती थी सिंस। लेकिन यहाँ पर जो बात करी गई है वो स्टार्टिंग से एंडिंग दोनों बताया गया, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हो जाएगा। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऐसे ही नेक्स्ट,
आई ऑलवेज रीड अ बुक ब्लैंक गोइंग टू बेड, यानी कि मैं रोजाना किताब पढ़ती हूँ बेड पर जाने से पहले। गोइंग टू बेड मतलब सोने, यहाँ पे गोइंग टू बेड का मतलब है सोने से पहले। मैं सोने से पहले अक्सर किताब पढ़ती हूँ। तो अब क्या इमोशन आ रहा है टाइम का? पहले, पहले किया जाता है काम। तो उसके लिए क्या हो जाता है? बिफोर या आफ्टर? बिफोर। हम बिफोर का यूज करते हैं पहले वाला इमोशन बताने के लिए। आपने कोई काम पहले किया बिफोर, बाद में किया आफ्टर। मैं मिलने के बाद उनसे खुश हुई, आई फेल्ट गुड आफ्टर मीटिंग देम, राइट। सोने से पहले मैंने किताब पढ़ी, आई रेड बुक बिफोर स्लीपिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोने से पहले मैं अक्सर किताब पढ़ती हूँ, तो बिफोर का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। समझ आया आपको ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस, किस तरीके से इनका यूज हुआ, किस तरीके से सेंटेंसेस में इनको हमने अप्लाई किया। ऐसे ही आपको रेगुलर अपनी लाइफ में भी सेंटेंसेस बनाने होते हैं और इसी तरीके से इन प्रीपोजिशंस का यूज भी करना होता है। चलो अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगली एक्सरसाइज में क्या करना है ना आपको, मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिन सेंटेंसेस में ना कुछ मिस्टेक्स हैं। आपको प्रीपोजिशन बेस्ड मिस्टेक्स को पिक करना है और बताना है कि गलती क्या है और करेक्ट क्या होना चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी इस चीज में, यू डोंट वरी अबाउट दैट। साथ में मिलकर उसको कंप्लीट करेंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी, डाउट्स भी क्लियर होंगे और सेंटेंसेस भी फ्रेम होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें जो प्रीपोजिशंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो मैं पहले आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ कि वो प्रीपोजिशंस कौन सी हैं जो यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ करी गई हैं। हालांकि वो ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में हैं, पर हो सकता है और अ चांस नहीं समझ आए, तो फिर भी मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया। तो अब एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रीपोजिशंस होनी चाहिए। आई वॉज बॉर्न ऑन 2002। अब देखो क्या है 2002। तो 2002 के लिए हमें क्या यूज करना होता है? ये साल का नाम, साल, महीने। जब हम एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम बताते हैं तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं या इन का यूज करते हैं? बताओ। इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑन आना चाहिए या इन? इन आना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज बॉर्न इन 2002। मेरा जन्म 2002 में हुआ था। वी हैव क्लास इन मंडे। अब मंडे दिन, दिन बताने के लिए इन का यूज होता है या ऑन का यूज होता है? क्या बोलते हैं? इन संडे, इन मंडे, इन थर्सडे, इन फ्राइडे, इन 26 ऑफ जनवरी, इन दिवाली, या फिर ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन दिवाली, ऑन 26 ऑफ जनवरी। करेक्ट, ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑन। वी हैव क्लास ऑन मंडे, मंडे को हमारी क्लास है। नेक्स्ट, शी वेक्स अप इन 6 AM। वो 6 बजे उठती है। तो अब समय बताने के लिए इनका यूज होता है या फिर एट का यूज होता है? यानी कि हम ये बोलते हैं इन 6 o'clock, इन 3 o'clock, इन 4 o'clock, या फिर एट 3 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 10 o'clock। करेक्ट, हम एट का यूज करते हैं। यहाँ पर एट आ जाएगा। नेक्स्ट, आई स्टडीड इंग्लिश सिंस 2 hours। मैंने इंग्लिश 2 घंटे तक पढ़ी। तो सिंस आएगा या फोर आएगा? सोचो। सिंस तो हम तब लगाते हैं जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि मैंने पढ़ना कब शुरू किया था, कि मैं 3 बजे से पढ़ रही थी, मैं 6 बजे से पढ़ रही थी, मैं सोमवार से पढ़ रही थी, तो सिंस आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, मैंने 2 घंटे के लिए पढ़ा, मैंने 4 घंटे के लिए पढ़ा, तो यहाँ पर फोर का यूज होगा। तो आई स्टडीड इंग्लिश सिंस नहीं, फॉर। आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 hours। ऐसे ही सबमिट द असाइनमेंट अंटिल फ्राइडे, राइट, यानी कि फ्राइडे तक आपको जो है वो असाइनमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पर अंटिल नहीं आएगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा बाय का। सबमिट द असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक आपको असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। क्वेश्चन आता है कि मैम अंटिल क्यों नहीं आएगा? देखो, अंटिल का मतलब होता है कि इस समय तक आपको उस काम को करना है, इसके बाद ये काम नहीं किया जाएगा, यानी सबमिशन इसके बाद नहीं होगा। ऐसा इसलिए, अंटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अंटिल का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है जब आप ये बताते हो कि कोई काम इस समय तक लगातार किया जाएगा लेकिन इसके बाद खत्म हो जाए, राइट। तो जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि आई विल सबमिट दी असाइनमेंट अंटिल फ्राइडे, यानी मैं फ्राइडे तक रोजाना सबमिट करूंगी असाइनमेंट, ऐसा तो नहीं होता है ना। अंटिल का मतलब होता है उस समय तक कोई काम किया जाएगा। जैसे कि मैं 6 बजे तक ही काम करूंगी, आई विल वर्क अंटिल 6 o'clock है, लेकिन 6 बजे तक ये काम किया जाएगा, 6 के बाद रुक जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर until नहीं, यहाँ पर by आएगा, क्योंकि आपने एक लिमिट सेट करी है कि इतनी देर समय तक ये काम होगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस समय तक भी लगातार किया जाएगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इस समय तक हो सकता है, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ये लास्ट लिमिट है। लेकिन until का मतलब होता है इस समय तक तो होगा ही होगा, इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर until नहीं, by का यूज होगा। My birthday is on December, on December या फिर करेक्ट इन दिसंबर होता है। हमने ऊपर देखा था ना, जब हम बड़े टाइम्स की बात करते हैं जैसे ईयर की, मंथ की, तो इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वी यूजुअली गो फॉर अ वॉक एट द इवनिंग। हम इवनिंग में अक्सर वॉक पर जाते हैं, तो एट द इवनिंग होता है या फिर इन द इवनिंग? वी यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। He has lived here for 2019. Again, for 2019. अब अपने आप पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया है ना, तो for नहीं, since का यूज होगा। We have lived here since 2019. हम 2019 से यहाँ पर रहे हैं। The children slept for the movie. For the movie नहीं होगा, क्या होगा? मूवी के दौरान बच्चे सो गए, तो children slept during the movie. I always brush my teeth after going to bed. मतलब सोने के बाद आप ब्रश करते हो अपने टीथ? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। तो आफ्टर नहीं आए, बिफोर आ जाएगा। करेक्ट, राइट? तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हमने फ्रेम कर। इजी, यही होते हैं प्रीपोजिशंस के सेंटेंसेस। बहुत सिंपल होते हैं, बस जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आपके सेंटेंसेस के लिए भी हमने नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए कुछ पीडीएफ्स और कुछ वर्कशीट्स छोड़ी हैं। उनको अटेम्प्ट करोगे, उनको रीड करोगे, आपको ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस बहुत आसानी से समझ आने लगेंगे। बस आप क्या करना है, आपको डेडिकेटेडली काम करना है, क्योंकि जब काम करोगे तभी तो अचीवमेंट्स मिलेंगी। बिना काम करे कैसी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं? सो कीप वर्किंग, कीप गोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। मेहनत करोगे सब हासिल कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं और बाकी जो आगे के प्रीपोजिशंस होंगे उनको क्लैरिफाई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।